कॉन्फिडेंस। कुछ लोग इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि वो दुनिया में कॉन्फिडेंट बेबी बनकर ही पैदा हुए थे, जबकि कुछ लोगों को कॉन्फिडेंट बनने में समय लगता है। धीरे धीरे होता है, जैसे आप चाइल्डहुड से यूथ में कदम रखते हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसा टाइम भी आता है जब आपका कॉन्फिडेंस बैक सीट ले लेता है। काश मेरा कॉन्फिडेंस बेटर होता, मैं और कॉन्फिडेंट होती, ऐसा फील करना कॉमन होता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को कम करती हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके आसपास के लोग और उनकी बातें। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को अफ़ेक्ट करती हैं, पर अगर वो हमें पता हो तो हम खुद को अपने कॉन्फिडेंस लेवल को गिराने से रोक सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी 9 आदतें हैं आपकी जो आपके कॉन्फिडेंस को कम करती हैं। नंबर 1, व्हाट विल दे थिंक? लोग क्या सोचेंगे? आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार आपने अपने आप से ऐसा बोला है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। पर आप अंदर से ऐसा फ़ील नहीं करते हैं, एंड इट्स ओके। लोग क्या सोचेंगे ऐसा सोचना बहुत ही कॉमन है, स्पेशली तब जब आप उन्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंसान हमेशा ऐसा चाहता है कि लोग उसे पसंद करें, उसकी तारीफ़ करें, उसे रिस्पेक्ट करें। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप दूसरों की सोच और उनके ओपिनियन को खुद की सोच और अपने ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और दूसरों को खुश करने के लिए उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हैं। आपको पता नहीं होता, पर ऐसा करके आप खुद को और अपने कॉन्फिडेंस को बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। नंबर 2, नेगेटिव थिंकिंग। मैं उतना भी अच्छा नहीं हूँ, या फिर ये मुझसे नहीं होगा। ऐसे भी दिन होंगे जब आपके दिमाग में ऐसी बातें आई होंगी ना। आपने सुना होगा कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप हमेशा डरते रहेंगे कि आपसे नहीं होगा या आप में वो बात ही नहीं है, तो आप कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाएंगे। क्या आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं कि आपको वो जॉब नहीं मिलेगी, या फिर आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा? तब भी जब आप क्वालिफाइड हैं, ये होती है नेगेटिव थिंकिंग। बार बार अपने बारे में गलत सोचने से आपकी पर्सनालिटी वैसे ही बन जाती है और आपका कॉन्फिडेंस पूरी तरह से हिल जाता है। इसलिए आपको ऐसे थॉट्स को रिफ्रेम करने की ज़रूरत है। मैं इस जॉब के लायक हूँ क्योंकि मेरे पास सारी स्किल्स हैं जो इस जॉब के लिए चाहिए, या फिर मैं इस प्रमोशन को डिज़र्व करता हूँ, या ये काम मेरे लिए आसान है। ऐसे थॉट आपके माइंडसेट को पॉजिटिव बनाते हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप बस ये सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, और जो रिज़ल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में सोचने से बचें। नंबर 3, यू कंपेयर सोशल मीडिया लिविंग। क्या आप अपने सोशल मीडिया फ्रेंड्स से अपना लाइफस्टाइल कंपेयर करते हैं? कितनी बार आपने ये सोचा है कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट तो बहुत अच्छा दिख रहा है, पर आपकी लाइफ वैसी नहीं है। शायद आपको पता हो कि जो ब्यूटीफुल परफेक्ट पिक्चर्स जो लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, वो हमेशा उतनी परफेक्ट नहीं होती हैं। अगर आप हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए सोशल मीडिया पर सिर्फ ऐसी ही परफेक्ट पिक्चर्स पोस्ट कर रहे होते हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि ऐसा करना भी आपके कॉन्फिडेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पिक्चर्स की तरह हर दिन परफेक्ट नहीं होता। लाइफ यूजुअल और बोरिंग भी हो सकती है, एंड इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, क्योंकि सबकी लाइफ ऐसी होती है। नंबर 4, यू डू सेल्फ हार्मिंग टॉक। जब आप खुद को या अपने काम को कम आंकते हैं, तो आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को हर्ट करते हैं। जब भी आप अपनी फैमिली या प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बात कर रहे होते हैं और आप बोलते हैं कि आप उतने भी अच्छे नहीं हैं या आप में वो बात नहीं है, आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कम कर रहे होते हैं। नंबर 5, यू प्ले ब्लेम गेम। आप हमेशा ब्लेम गेम में ही उलझे रहते हैं। जब भी आप अपने आप को किसी ऐसी सिचुएशन में पाते हैं जो आपको पसंद नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जॉब शायद जिससे आप नफ़रत करते हैं, या फिर आपका कॉलेज जहाँ जाना आपको शायद बिल्कुल पसंद नहीं, तो क्या आप हमेशा एक्सक्यूज़ेस ढूँढते रहते हैं कि कैसे आपकी लाइफ में जो गलत चीज़ें हैं या फिर लोग हैं, उनको आप कुछ करके सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल दें कि वही आपकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं। पर ध्यान रखिए, यह आपकी सेल्फ एस्टीम को डिस्ट्रॉय करता है और आपके कॉन्फिडेंस को हैम्पर करता है, क्योंकि आपको पता है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को खुद मैनेज नहीं कर पा रहे।
जब आप अपनी लाइफ के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं तो एक तरह से आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं, खुद को बचा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ और उसमें होने वाले इवेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और खुद प्लान करेंगे कि आपको उससे बाहर कैसे निकलना है, तो आपको पावरफुल और कॉन्फिडेंट दोनों फील होगा। नंबर 6, यू सेट स्मॉल गोल्स। आप अपने लिए छोटे गोल सेट करते हैं। जब आप कुछ करने से पहले ऐसे अनाउंस करते हैं ना कि मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो लोग आपकी एबिलिटी को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जब आप वर्बली ये कह देते हैं तो आपको ये एश्योरेंस हो जाता है कि बाकी लोग आपसे हाई एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं भी परफॉर्म कर पाए तो उनको निराशा नहीं होगी। पर आप ये नहीं समझते कि ऐसा करने से आपका कॉन्फिडेंस आपकी नज़रों में और कम हो जाता है। आपकी वैल्यू वो भी बहुत बुरी तरह हिट होती है, क्योंकि आपने अपने स्टैंडर्ड्स को पहले ही लो कर दिया। जब आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपके आसपास के लोग भी आप में कॉन्फिडेंस दिखाते हैं। नंबर 7, यू डोंट पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशंस। ऐसा सोचना कि आपके पास किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में कुछ कहने को या फिर कंट्रीब्यूट करने को नहीं है। आपके ऑफिस में या सोशल इवेंट्स में जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं, आप उसमें खुद को इन्वॉल्व क्यों नहीं करते? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास कुछ मीनिंगफुल शेयर करने के लिए नहीं है? अगर ऐसा है तो ये भी आपके कॉन्फिडेंस को डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि आपको लगता है कि शायद आपकी बातों से लोग बोर हो जाएंगे, या फिर वो सोचेंगे कि आप स्मार्ट नहीं हैं, या फिर शायद वो आपके पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे। ये कहानी आप खुद को सुना रहे होते हैं और आपको यकीन नहीं होता है कि ये कहानी सच है, पर ऐसा सच नहीं होता। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन आपके इंटरेस्ट का ना हो या उसके बारे में आपको नॉलेज ना हो, पर आपको फिर भी कोशिश करनी चाहिए पार्टिसिपेट करने की, क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। नंबर 8, यू डोंट टेक कॉम्प्लीमेंट्स वेरी वेल। आप कॉम्प्लीमेंट्स को नकार देते हैं। क्या सच में ऐसा है? हो सकता है। आप अक्सर आपको मिलने वाले कॉम्प्लीमेंट से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं या उन्हें एक्सेप्ट करने में बहुत शाय फील करते हैं, क्योंकि आप उस कॉम्प्लीमेंट में बिलीव ही नहीं करते। अगर किसी ने आपको बोला कि आप फ़नी हैं, सो यू डोंट बिलीव दैट। किसी ने आपको बोला कि आपने स्टेज पर अच्छा परफॉर्म किया, पर आपको बिलीव नहीं है, आपको लगता है इतना भी अच्छा नहीं परफॉर्म किया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करने से आप ना सिर्फ अपनी वैल्यू कम कर रहे हैं, बल्कि जिसने आपको वो कॉम्प्लीमेंट दिया है उस इंसान के जजमेंट को चैलेंज कर रहे हैं, उन्हें गलत साबित कर रहे हैं। अगर आप बिना किसी घमंड के कॉम्प्लीमेंट्स को स्माइल करके एक्सेप्ट करते हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत ज़्यादा बूस्ट देते हैं। नंबर 9, यू मेक योर स्मॉल मिस्टेक्स रियली बिग। आप अपनी छोटी छोटी गलतियों को बहुत बड़ा बना देते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के सामने कुछ गलत बोल दिया, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई जहां आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई? आप फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे थे और आपने कुछ छोटी गलती कर दी, तो आप लगातार बार बार उसी बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जा रहे हैं, लेकिन आप प्रॉब्लम पे ही फोकस कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए थिंकिंग ज़रूरी होती है, लेकिन आप सॉल्यूशन को छोड़कर सिर्फ प्रॉब्लम के बारे में सोचेंगे तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। जब आप अपने गलत डिसीजंस या फेलियर्स को बार बार सोचते रहते हैं, तो आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपको भी स्ट्रगल करना पड़ सकता है। आप एक यूनिक इंडिविजुअल हैं और आपकी स्किल्स अलग हैं, तो आपके पास जो स्किल्स हैं आप उनको अपनी लाइफ को बड़ा बनाने के लिए यूज़ करिए। अगर आप हर रोज़ पॉजिटिव एफर्मेशंस करते हैं, जिनकी बात मैंने अपने पुराने वीडियोस में भी की है, तो ये एफर्मेशंस आपको आपकी स्ट्रेंथ्स याद दिलाती हैं, पर साथ ही में आपको ये भी याद दिलाती हैं कि आपको कौन सी स्ट्रेंथ्स डेवलप करने की ज़रूरत है। मैंने जो 9 पॉइंट्स आपको यहाँ बताए, क्या इनमें से कोई आपने एक्सपीरियंस किए, या इनमें से कोई पॉइंट से आप रिलेट कर पाए? अपने कमेंट्स और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपके कमेंट्स मुझे बताते रहते हैं कि मैं सही रास्ते पर हूँ, और आपकी फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे चैनल को इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।